हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एचडीएफसी बैंक ने अपने नंबर अनाउंस कर दिए हैं Q3 के। तो देखते हैं ये नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट कैसे लग रहे हैं। तो टोटल सबसे पहले मेन जो बिजनेस इनकम होती है इंटरेस्ट अर्न, क्योंकि ये बैंक की बैलेंस शीट है तो थोड़ी सी अलग दिखेगी। इंटरेस्ट अर्न जिसके जो नंबर ऑफ अदर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज डिस्काउंट इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रा फंड्स, उन सबको देखते हैं। टोटल नंबर पे एनालाइज करते हैं, फिर उसमें एक पर्टिकुलर रेंज को देखेंगे कि कैसे आ रहे हैं नंबर। 76,751 एंड 76,690 एंड 76,009.88। तो अगर आप इन नंबर्स को देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिखेगी। कुछ ग्रोथ नहीं है। 690 से ओनली 751 हुआ है, 1% का भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। ईयर ऑन ईयर पे भी जाओगे आप 7600 से 7675 पर जाओगे तो भी ये आपको कुछ मैक्स टू मैक्स 1% का ग्रोथ दिखेगा, बट टू अ बैंक लाइक एचडीएफसी कोई इसको मैटर नहीं करता है, ठीक है। इन नंबर्स को अगर आप इंटरप्रेट करना चाहोगे तो आपको स्टेबल लोन बुक दिखेगी, क्योंकि नंबर्स डिप नहीं हुए हैं, इसलिए आप ये चीज़ उसे बोल सकते हो, ठीक है। हाई यील्ड और इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कोर उनका वो लेंडिंग बिजनेस इनकम स्टेबल लेंडिंग बिजनेस से ही आ रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ आपको ये एनालाइज करनी पड़ेगी, ये जो अदर इनकम्स, इनका जो अदर्स वाला पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप नंबर देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको एक छोटा सा नंबर यहाँ पे आपको अपटेक दिखेगा 15% का। ज़्यादा यहाँ पर भी कुछ इंक्रीज नहीं आता हुआ दिख रहा है। देन आगे बढ़े, अगर ये वाले नंबर को भी एनालाइज करें तो सेम वही बात आएगी। कुछ ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज आपको टोटल इनकम में भी एज सच नहीं दिखेगा, और मोर और लेस आपको डिक्लाइन ही दिखेगा। 91,040 से 90,000 पर ये यहाँ पर आ गया नंबर। सो ये आपको डिक्लाइनिंग स्टेज पर ही दिखेगा, ओके। बात करें इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, तो वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नंबर आप देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे भी तो भी 4-5% के आसपास का इंक्रीज दिखेगा, और वो 9% के आसपास का इंक्रीज दिखेगा। अब सीधा आ जाते हैं इनका मेन चीज़ है, दैट इज प्रोविजंस। इन्होंने प्रोविजंस और कंटिजेंसी में क्या करा है, क्योंकि एक बैंक की बैलेंस शीट में जितना इन्होंने लोन दिया है उसके अगेंस्ट में ये कौन सा प्रोविजन, कितना उसके लिए प्रोविजन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं तो प्रोविजंस में आपको डिक्लाइन दिखेगा, सो दैट इज़ अ वेरी गुड मेजर। अगर आप यहाँ पर देखोगे 3500 से सिर्फ 2800 के आसपास का प्रोविजन, सो अप्रॉक्सीमेटली आपको 18-19%, 18 से 20% का डिक्लाइन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 3135 से 2827 अप्रॉक्सीमेटली 10% का डिडक्शन आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो प्रोविजन अगर बैंक कम कर रही है तो मतलब कि क्रेडिट स्ट्रेस जो है और असेट क्वालिटी जो है और रिकवरी ऑफ द असेट है वो आप इनका इन द सेफ हैंड्स पर है, ठीक है। सो हम ये बात यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। मेन चीज़ नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट पे अगर आप नंबर्स को एनालाइज करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही फ्लैट नंबर्स दिखेंगे, कुछ कोर अपटिक नहीं दिखेगा। ये जो नंबर आपको सेम इन लाइन विद रेवेन्यू दिखेगा, 1% भी ये यहाँ पर इंक्रीज नहीं है, ये पॉइंट्स में कुछ इंक्रीज है। देन आपको ईयर ऑन ईयर देखोगे तो कुछ 11% की इंक्रीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सो ये टोटल ओवरऑल नंबर्स हैं एचडीएफसी के लिए, ठीक है। इनके कुछ रेशियोज भी हैं, उनको भी फटाफट से एनालाइज कर देंगे रेशियो पे ये कैसे दिख रहा है, ओके। सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देख लेते हैं। इस रेशियो का मतलब होता है अगर बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया है तो 100 रुपये के लोन में कितना अभी भी रुपीज़ बैंक ने एज अ सेफ कीप रखा है, ओके। ये यहाँ पर नंबर हल्का सा स्लाइड डाउन है, 9.96 से 8.87 कर दिया, बट स्टिल अगर आप इस नंबर को कंसिडर करोगे तो इट इज़ अ वेरी सेफ स्ट्रॉन्ग बुलिश काइंड ऑफ नंबर्स, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ग्रॉस एनपीए में देखोगे अगर आप 1.24 स्टेबल है, नेट एनपीए भी 0.42 यहाँ पर भी स्टेबल है, राइट। तो आपका लोन क्वालिटी सेम ही है, रिस्क भी इन्होंने उसी एंगल से कवर कर रखी है, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सट्रीम सरप्राइजेस नहीं है जिस हिसाब से स्टॉक को रिएक्ट करवाया जा रहा था मार्केट में, ठीक है। उसके बाद अगर अपन टोटल डेट रेशियोज और ये सब देखेंगे तो ये कम हुआ है, सो दैट इज़ गुड, ठीक है। लेस बोरोइंग हो रहा है और 12.7 लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी हैज़ बीन रिड्यूस, सो पॉजिटिव। ओवरऑल नंबर इज वेरी गुड नंबर्स, ठीक है, ठीक ठीक नंबर्स हैं। लेकिन हो सकता है इस क्योंकि इसके साथ में इतना नेगेटिवली न्यूज़ एसोसिएटेड हो रखी है, ये इस स्टॉक को 1000 से ले जाकर ये पूरा 930 तक ले जा चुके हैं। अगर इस पे नेगेटिव रिएक्ट करा और इसको 4 या 5% के लिए नीचे डाला, सो प्रोबेबली मेरे हिसाब से इन द लॉन्ग रन आपके लिए ये बाय बन जाएगा, एक बाय कैटेगरी में आ जाएगा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। अगर ये 880 के नीचे गया तो डेफिनेटली आपको इसका स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी बाय करना, परचेज कर देना चाहिए, बिकॉज एच डी एफ सी बीइंग द
बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। थोड़े टाइम के लिए ग्रोथ नहीं आ रही है, थोड़े टाइम के लिए एनालिस्ट नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो आप इसका पूरा मार्केट शेयर देखोगे या प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, ब्रांड देखोगे, मैनेजमेंट देखोगे, फाइनेंशियल्स देखोगे, ग्रोथ देखोगे, उसमें सब आपको अपटिक ही मिलेगा। सो डोंट लूज होप। इसमें अक्यूमुलेशन का स्ट्रैटेजी आपको ऑलवेज ऑन डिप तो रखना ही रखना है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।